नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताजा और बड़ी खबरों को केवल 15 मिनट में। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन कौन सी योजनाएं लागू की है और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। बीमा सखी योजना भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं को बीमा सखी के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है ताकि वे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बीमा से जुड़ी जानकारी लोगों तक पहुंचा सकें। चयनित महिलाओं को शुरुआती चरण में 7,000 रुपए तक की मासिक आय का अवसर मिलता है, जिससे वे अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं। झारखंड सरकार की मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत मेधावी छात्रों को कोचिंग के साथ साथ आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे JEE, नीट, क्लैट की तैयारी कर रहे छात्रों को रहने और खाने के खर्च के लिए 2,500 रुपये प्रतिमाह का वजीफा स्टिपेंड दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना है। झारखंड सरकार की नई योजना के तहत राज्य के गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर देने का निर्णय लिया गया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रसोई के धुएं से मुक्ति दिलाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना है। यह योजना न केवल स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ को भी कम करेगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर में सुधार आएगा और पर्यावरण संरक्षण को बल मिलेगा। यह कदम महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। भारत सरकार लगातार नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। इसी दिशा में सोलर रूफटॉप सब्सिडी स्कीम 2026 एक बेहद अहम पहल है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की ओर से 78,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल में भारी कमी आती है। बढ़ते बिजली खर्च और पर्यावरण प्रदूषण को देखते हुए सौर ऊर्जा आम लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प बनकर सामने आई है। झारखंड की ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने बजट 2026 पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट में किए गए वादे अगर जमीन पर उतरें तो स्वागत योग्य है, लेकिन झारखंड जैसे राज्यों के साथ लगातार सौतेला व्यवहार हुआ है। मंत्री ने मध्यम वर्ग और गरीबों के लिए कर राहत न मिलने, रोजगार सृजन की कमी और मजदूरों व महिलाओं के लिए विशेष पहल न होने पर चिंता व्यक्त की। केंद्रीय बजट 2026 से 27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रांची और तेजपुर में निमहांस 2 की स्थापना की घोषणा की है। यह कदम पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं और शोध को बढ़ावा देगा। रांची पहले से ही CIP और ऋणपास जैसे संस्थानों का केंद्र रहा है, जो किफायती उपचार प्रदान करते हैं। नगर निगम चुनाव में महिला उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र की मान्यता को लेकर बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अन्य राज्यों से विवाह कराई महिलाओं के मायके से जारी प्रमाण पत्र स्थानीय स्तर पर मान्य नहीं हो रहे हैं। स्थानीय जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य होने से कई योग्य महिलाएं चुनाव से वंचित हो सकती हैं, जिससे महिला सशक्तिकरण पर सवाल उठ रहे हैं। प्रशासन से इस समस्या का शीघ्र समाधान करने की मांग की जा रही है। रांची समेत झारखंड में अगले 4 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 24 घंटे में कहीं कहीं कोहरा या आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन मौसम शुष्क रहेगा। इस तापमान वृद्धि से लोगों को ठंड से काफी राहत मिलेगी। झारखंड कृषि अर्ण माफी योजना राज्य सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है।
जिसका लक्ष्य कर्ज में डूबे किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों के 2 लाख रुपये तक के अल्पकालिक कृषि ऋण को माफ किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों की ऋणग्रस्तता को कम करना और उन्हें पुनः खेती के लिए प्रोत्साहित करना है। ऋण मुक्त होने से किसान नई तकनीक और बीजों में निवेश कर पा रहे हैं, जिससे राज्य की कृषि व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पशुपालकों को गाय, भैंस, बकरी, सुअर और मुर्गी पालन के लिए 50% से 90% तक की भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह पहल न केवल राज्य में दूध, मांस और अंडा उत्पादन को बढ़ाती है, बल्कि किसानों को खेती के साथ साथ आय का एक वैकल्पिक स्रोत भी उपलब्ध कराती है। विशेषकर महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए यह योजना आर्थिक स्वावलंबन और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने में सहायक सिद्ध हो रही है। परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ ने सड़क सुरक्षा माह के समापन पर इसे जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल सरकार की नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। मंत्री ने जागरूकता की कमी और मानवीय भूलों पर चिंता व्यक्त करते हुए तकनीक व व्यवहार परिवर्तन पर जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। धनबाद में बिजली कर्मियों पर हमले और स्वास्थ्य मंत्री के बयान पर झारखंड राज्य ऊर्जा मित्र संघ ने कड़ा विरोध जताया है। संघ ने बैठक कर सरकार और प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। संस्थापक संतोष प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि मंत्री का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। संघ ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी, पुलिस सुरक्षा और मंत्री से स्पष्टीकरण की मांग की है। चेतावनी दी है कि मांगे न मानी गई तो उग्र आंदोलन करेंगे। ऐतिहासिक कालका मेल, जिसे अब नेताजी एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, समेत 5 जोड़ी ट्रेनों से सुपरफास्ट का दर्जा हटा दिया गया है। अब ये ट्रेनें एक्सप्रेस के रूप में चलेंगी, जिससे यात्रियों को किराए में राहत मिलेगी, क्योंकि सुपरफास्ट का अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा। कोल इंडिया ने 30 जनवरी 2026 को 2038 अधिकारियों की पदोन्नति की घोषणा की है। इनमें 457 अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य प्रबंधक, डिप्टी जीएम के पद पर E6 से E7 ग्रेड में पदोन्नत हुए हैं। विभिन्न विभागों के इन अधिकारियों को 1 लाख से 2,60,000 के वेतनमान में पदोन्नत किया गया है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल JAC की वार्षिक माध्यमिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 पूर्वी सिंहभूम में 3 से 23 फरवरी तक होगी। जिले में 39,643 परीक्षार्थी 101 केंद्रों पर परीक्षा देंगे। जिला प्रशासन ने कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मोबाइल और गैजेट्स पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा मूलभूत सुविधाओं और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्तियों के कारण झारखंड शिक्षा परियोजना पश्चिमी सिंहभूम ने वार्डन सह शिक्षिकाओं और वरीय शिक्षिकाओं की नई पदस्थापना व प्रतिनियोजन का आदेश जारी किया है। मनोहरपुर, कुमारडुंगी, चक्रधरपुर सहित विभिन्न विद्यालयों में शिक्षकों को प्रभार सौंपा गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने सभी नवनामित शिक्षिकाओं को 1 फरवरी 2026 से कार्यभार ग्रहण करने का निर्देश दिया है। पूर्व मध्य रेलवे ने मानपुर सरमाटांड रेलखंड पर कवच प्रणाली लागू कर यात्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कोडरमा के पास इस 93.3 किलोमीटर खंड पर पहली ट्रेन 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफलतापूर्वक चली। यह अत्याधुनिक टक्कर रोधी तकनीक GPS और रेडियो संचार का उपयोग कर ट्रेनों को टकराने से रोकती है। झारखंड में मनरेगा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह योजना राज्य के गरीब परिवारों को वर्ष में कम से कम 100 दिनों के गारंटीकृत रोजगार का अधिकार देती है। झारखंड जैसे कृषि प्रधान राज्य में, जहां पलायन एक बड़ी समस्या है, मनरेगा स्थानीय स्तर पर आजीविका सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इसके तहत जल संरक्षण, मेड़बंदी और बागवानी जैसे कार्यों पर जोर दिया जाता है, जिससे न केवल ग्रामीणों को मजदूरी मिलती है बल्कि ग्रामीण बुनियादी ढांचे का विकास भी होता है। यह योजना महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण गरीबी कम करने का एक सशक्त माध्यम बनी हुई है। झारखंड की राजधानी रांची को केंद्र सरकार की तरफ बड़ी सौगात मिली है। दरअसल मानसिक स्वास्थ्य के लिए पहले से ही मशहूर राजधानी तो निमहांस 2.0 निमहांस 2.0 स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह उत्तर भारत का पहला राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान होगा। रविवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की। अभी देश का एकमात्र निमहांस कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में है। केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व मुख्यमंत्री सह पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं है, बल्कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए एक दूरदर्शी आर्थिक विजन है। यह बजट भारत के भविष्य की स्पष्ट रूपरेखा पेश करता है। इस बजट में गांव, गरीब, किसान, मजदूर और आम नागरिक की जरूरतों को केंद्र में रखा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट विकसित भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र के मोदी सरकार की दूरदर्शिता का ब्लूप्रिंट है। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि यह बजट गरीबों, मजदूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और आम लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा। लोगों की काबिलियत को निखारकर हर परिवार को कमाई के पर्याप्त संसाधन एवं मौके उपलब्ध करवाना तथा देश के आर्थिक विकास की गति को तेज करना इस बजट की प्राथमिकता है। झारखंड के लिए रविवार का दिन ऐतिहासिक रहा, क्योंकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2026 में राज्य को कई सौगातें दी। सबसे बड़ी घोषणा रांची में निमहांस 2.0 खोलने को लेकर है, जो उत्तर भारत का सबसे बड़ा मेंटल हेल्थ सेंटर होगा। लेकिन इसके अलावा भी केंद्रीय बजट से राज्य को कई योजनाओं का लाभ मिलेगा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC नॉर्थ करणपुरा पावर प्रोजेक्ट ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में अब तक 1,1995.89 मिलियन यूनिट बिजली का उत्पादन कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस उत्पादन के जरिए चालू वित्त वर्ष में अब तक 686 करोड़ रुपए का मुनाफा अर्जित किया गया है। यह जानकारी नॉर्थ करणपुरा पावर प्लांट के परियोजना प्रमुख AK त्रिपाठी ने प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया को दी। झारखंड वित्त मंत्रालय की ओर से आयोजित अबुआ दिशोम बजट संगोष्ठी 2026 से 27 में हजारीबाग के युवा UPSC अभ्यर्थी सुश्रत कुमार सिन्हा के 8 सुझावों को सरकार ने मंजूरी दे दी है। यह संगोष्ठी राज्य के लिए एक मजबूत, समावेशी और दूरदर्शी बजट तैयार करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी, जिसमें आम नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किए गए थे। योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जगन्नाथपुर, रांची में प्रस्तावित योगदा सत्संग शैक्षणिक संस्थान इंटर कॉलेज भवन का भूमि पूजन किया गया। शनिवार को ध्यान, भजन और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में योगदा सत्संग सोसाइटी के वरिष्ठ सन्यासी स्वामी पवित्रानंद जी ने उपस्थित श्रद्धालुओं, शिक्षाविदों और अतिथियों को संबोधित किया। उन्होंने प्रस्तावित शैक्षणिक संस्थान के उद्देश्य, सामाजिक भूमिका और आने वाली पीढ़ी के सर्वांगीण विकास पर प्रकाश डाला। पुरनाडीह कुसुम टोला सरना एकेडमी में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करना तथा उनके विद्यालय के जीवन की मधुर स्मृतियों को सहेजना था। समारोह की शुरुआत दीप प्रज्वलन एवं स्वागत भाषण से हुई। इस मौके पर कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं प्रेरणादायक वक्तव्यों की प्रस्तुति दी गई, जिसने पूरे वातावरण को भावुक और उत्साहपूर्ण बना दिया। BCCL से दिसंबर माह में रिटायर्ड हो रहे कार्मिकों के सम्मान में शनिवार को कोयला नगर स्थित जुबली हॉल में सम्मान समारोह का आयोजन किया।
इस अवसर पर विभिन्न क्षेत्रों और मुख्यालय से सेवानिवृत्त 35 कार्मिकों, जिसमें 21 अधिकारी व 14 कर्मचारी को अंग वस्त्र, श्रीफल, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अध्यक्षता करते हुए बीसीसीएल के सीएमडी मनोज अग्रवाल ने कहा कि सेवानिवृत्ति कर्मियों के समर्पित कार्यकाल की गरिमामयी पूर्णता है। उन्होंने सभी को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। झारखंड पंचम राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अमरेंद्र प्रताप सिंह ने पूर्वी सिंहभूम जिले के भ्रमण के क्रम में बोड़ाम प्रखंड के लायलम पंचायत अंतर्गत सब्र बाहुल्य गांव हाथी टोला और डांगर टोला का शुक्रवार को दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आदिम जनजाति सब्र परिवारों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। अध्यक्ष ने विशेष रूप से जिला प्रशासन द्वारा इन परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किए गए शहद उत्पादन कार्यक्रम की सराहना की और इसे आजीविका के लिए एक क्रांतिकारी कदम बताया। जमशेदपुर फुटबॉल क्लब की अंडर 18 टीम ने शनिवार को जेआरडी टाटा स्पोर्ट्स में खेले गए एआईएफएफ एलीट यूथ लीग के एक मैच में इंटरकाशी को 4-0 से हराया। जीत के साथ जमशेदपुर की टीम ग्रुप एच में कुल 20 अंकों के साथ अंक तालिका में शीर्ष पर पहुंच गई है। जेएफसी की टीम 7 फरवरी को एआईएफएफ टैलेंट एकेडमी से भुवनेश्वर में भिड़ेगी। जमशेदपुर की जीत के हीरो रेयान रहे, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। बीआईटी परिसर में 2 दिवसीय एक्सपोजर विजिट का शुक्रवार को समापन हो गया। सीबीएसई से संबद्ध देवघर के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्यों शामिल हुए। डॉक्टर सोनक पॉल, संयोजक, व डॉक्टर दीप शेखर आचार्य, सह संयोजक के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम एनईपी 2020 के क्रियान्वयन, कौशल शिक्षा व संस्थागत सहयोग पर केंद्रित रहा। अंतिम दिन के पहले सत्र में विशेषज्ञों ने विद्यालयों में एआई एकीकरण संभावनाएं व चुनौतियां और एनईपी 2020 स्टार्टअप व विद्यालय की भूमिका विषय पर व्याख्यान दिए।